हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के दिन की शुरुआत होती है बाइक पर बैठने से नो, बाइक पर बैठने से नहीं, मतलब है कि शॉपिंग से। आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने आयल को बोला बेटा हाय करो वीडियो में। तो ये देखता है पहले तो ध्यान से कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, आजकल इनको क्या हो गया, मोबाइल जब देखो कहीं भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर देती है। तो देन उसके बाद आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ चंडीगढ़ की सबसे फेमस मार्केट, जो कि है सेक्टर 22 में। इसमें मैं आपको छोटी से छोटी दुकान, छोटी से छोटी पटरी और बड़े से बड़ा शोरूम सब कुछ दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम ये अपना आज का व्लॉग। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, यहीं से जस्ट स्टार्ट होती है मार्केट। तो ये जैसे हम टर्न ले रहे हैं, यहाँ से ये शॉप से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ये शॉप आपको नज़र आ रही है, इन पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ये सब ड्राई फ्रूट की शॉप है और जूस वगैरह की शॉप है। तो यहाँ पे मैं जब भी ज़्यादातर मुझे ड्राई फ्रूट लेने होते हैं, मैं हमेशा इसी शॉप से लेती हूँ। ये सेक्टर 22 में ही शॉप से ड्राई फ्रूट्स की अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट मिलते थे। जैसे हमने पार्किंग बाइक में लगाई तो ये भैया आए मेरे पास, बोले मैम बेडशीट ले लो। मैंने सोचा भी ले लूँ, बट इसके पापा बोलते क्या पता चोरी की हो, इसलिए नहीं ली। देन उसके बाद थोड़ी देर आगे चलते ही स्टार्ट होते हैं शोरूम के अंदर तो मैं नहीं गई थी। तो बाहर से ही मैंने, बाहर जो था मैंने सोचा इसको ही लेती हूँ। ये यहाँ पे थी जेंट्स टी शर्ट, इसके पापा भी बोल रहे थे बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है। तो इन्होंने भी अपने लिए देख रहे थे। तो मैंने बोला आप इतने देखो, मैं जाती हूँ अपनी वीडियो बनाने। तो देन मैं थोड़ा सा आगे चली तो वहाँ पे लग रही थी सूटों की सेल, जो कि थी 500 रुपये में। तो मैं चली उन सूटों की तरफ जो कि थे 500 रुपये की सेल में। काफ़ी वैरायटी आपको दिख ही रही है, कितने सारे ढेर लगा के इन्होंने रख रखे हैं। और इसी के बराबर में थे ये जेंट्स बच्चों की टी शर्ट और ड्रेस फ्रॉक गर्ल्स की ज़्यादा थी। और ये उसके बराबर में शोरूम अभी अंदर से बन रहा था, लेकिन बाहर इन्होंने भी सूट की सेल लगा रखी थी, जो कि लिखा हुआ था 650 में नहीं लीजिए, 500 में, 500 में, 500 में ऐसा। तो ऐसे ये बोल भी रहे थे भैया। फिर आगे मैं चली हूँ वापस। तो मैं आपको ये शोरूम जो मैं आपको बता रही थी, इसमें भी अंदर का कम रेट के, जैसे कि सेल 300-400 में ड्रेसेस थी। मतलब ऐसा था कि कम सस्ता महंगा दोनों था। दैन उसके बाद ही मैं देख रही थी इयररिंग्स जो थे बहुत ही प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक से। तो आप इसको ड्रेस से मैच करके, किसी भी ड्रेस से मैच करके वाइट ब्लू पर्पल ग्रीन ले सकते हो। ये 50 रुपीज़ में थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। और मैंने भी इसमें से 1-2 परचेज़ किए थे, पिंक वाले मैंने लिए थे। दैन उसके ये नीचे वाले जो थे ये 30 रुपये में थे। ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं मुझे क्यों, थोड़ा छोटा साइज़ भी था और गोल्ड और सिल्वर ऐसे कलर ज़्यादा था। और जो ये थे ऊपर वाले, ये थे 100 रुपीज़ में। इसमें मल्टी में, कॉपर में, सिल्वर में, मिरर वर्क में थे। और ये ऐसे ऐसे इयरिंग्स होते हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ चल सकते हैं। और इसमें मिरर वर्क ज़्यादा होता है। ये देखिए पत्ती में कितना सारा मिरर लगा हुआ है, झुमकी में, बाली में, मेटल में, ब्लैक में। ये मुझे आंटी दिखा रही थी झुमकियों में मिरर वर्क में, बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में। ऐसा लगता है कि बहुत हेवी है, बट एक्चुअली में ये इतनी हेवी नहीं होती है, इनका वेट बहुत हल्का होता है, आप इनको ईजिली वेयर कर सकते हो। और जो मुझे सबसे प्यारी लग रही थी वो ये वाली थी, पत्ती वाली, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने यही वाली ली थी। और ये आंटी मुझे दिखा रही है, आंटी मैम ये ले लो, वो ले लो, ब्लैक में, इसमें, उसमें। तो मैं देख रही थी, इसी वजह से आपको दिखा सकूँ। तो ये 100 रुपये में झुमकी आती है ब्लैक में। और इसी के आगे एक भैया ने लगा रखा था, मैंने उनके पास देखे तो उनके पास कुछ इस टाइप के इयररिंग्स थे जो कि वेस्टर्न ड्रेस पे चलते हैं। मैं देख ही रही थी, सडनली इनका ये घुमाने वाला नीचे आके गिर जाता है और वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है, अंकल इसको ठीक करने लग जाते हैं। दैन उसके बाद थी यहाँ पे आइसक्रीम के स्टॉल थे। और ये मार्केट के बीच में ही है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, मैंगो, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर, पर्पल, ग्रीन, येलो सब दिख रहे हैं आपको। ये थे 70 रुपये में, मात्र 70 रुपये में आपको यहाँ पे सॉफ्टी खाने को मिलेगी। कोई से भी फ्लेवर में ले लो, वो अच्छी होती है, मैंने भी कई बार ट्राई की है। दैन उसके बराबर में ये पेस्ट्रीज़ और पेटीज़ थी, ये मार्केट के बीच में ही थी अवेलेबल। और इसमें मैंने यहाँ पे एक शॉप देखी, तो ये इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़नी लग रहा था वो था शॉप का नाम, जो कि था छोटू मोटू वर्मा। और देन उसके बाद बराबर में मैंने देखा यहाँ पे मिल रही थी 250 रुपये में टी शर्ट्स। तो मैंने देखा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कलेक्शन है। तो इसमें कुछ ऐसी टी शर्ट्स थी, ब्लैक, येलो, ब्लू, थोड़े डार्क कलर ज़्यादा थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लाइट ही कलर अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादा फोकस उसी पे करती हूँ, जैसे कि वाइट, पिंक, पीच। तो इसमें भी मैं वही देख रही थी। तो ये वाले कलर होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्रे ग्रे से डल डल कलर। तो मैं इसीलिए देख रही थी टी शर्ट। तो वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए भी ये सब दिखा रही थी। आप इजीली, वैसे तो 250 रुपये में आप घर में भी पहन सकते हो, कुछ बुरा नहीं है, बट मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा इसमें। मैं ये देख रही थी पिंक कलर की, मुझे थोड़ी ठीक लगी है, ट्विटी वाली भी अच्छी लग रही थी, बट कलर इतना अच्छा नहीं था इसका। ये येलो में क्रॉप टॉप,
ये ब्लू सेम उसी का क्रॉप टॉप, तो ये थे मात्र 250 रुपये में। देन उसके बराबर में थे ये सूट कलेक्शन, वही 500 600 में। और उसके बाद ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ था हम सब मिलकर चंडीगढ़ को स्वच्छ रखेंगे, और ये लिखा था आई लव सेक्टर 22, जो कि ट्री यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ ट्री था जिसकी वजह से सेक्टर 22 नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको दिखाने के लिए मैं साइड में गई ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि ये पूरा लिखा क्या है। तो ये था आई लव सेक्टर 22, और इसमें यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ था कि यहाँ कचरा फेंकना सख्त मना है, बट लोग है कि अपनी हरकतों से बात तो आते नहीं है। यहाँ भी इन्होंने कुछ ना कुछ खा के 1-2 कूड़ा फेंक ही रखा था, ये आपको दिख रहा होगा गिलास देखिए। देन उसके बाद शुरू होता है ये सेल 650 में कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टा, जो कि आजकल देख रहा है अपने यूट्यूब पर चल रहा है। मीशो अमेजोन हर जो कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। मार्केट में मुझे लगता है क्रेज़ बहुत ही कम हो गया है, बट ऐसा है कि वो चीज़ मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप मार्केट से शॉपिंग करते हो तो उसमें भी सेम वही सब मिल रहा था 600 में 500 में। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए इसीलिए मैंने जल्दी से ये रिकॉर्ड करा, बिकॉज अगर मैं एक स्टॉल आपको दिखाती तो आप बहुत टाइम लग जाता और व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता और आप भी बोर होने लगते, इसीलिए। तो यहाँ इधर भैया ये भी 350 में सेल में लगा ही रहे थे, और मैंने जैसे ही पलट के देखा तो ये आइल तक चुका था। जैसे इसको मिला स्टूल खाली, और ये फटाफट से बैठ गया था, और इसके पापा के आ रहे थे ऑफिस से फ़ोन और मैसेज, वो उसमें लगे हुए थे। मुझे वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी, इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ। और इसके बाद ये शुरू होते हैं छोटे छोटे वाले जो होते हैं, जैसे कि लिपस्टिक वाले, एयरिंग्स वाले और पर्स वाले। ये कितने सारे तो एयरिंग्स वाले थे, मैं तो ले भी चुकी थी, इसलिए मैंने दोबारा इनको नहीं देखे। और मैं दोनों साइड से कवर करना चाह रही थी आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली में दोनों साइड क्या मिल रहा था। ये आंटी पर्स लगा रही थी, और मार्केट कब की शुरू हो चुकी है लेकिन ये पर्स अब लगा रहे थे। तो खैर ये दोनों तरफ से मैं देख रही थी, इधर अम्ब्रेला वगैरह थे, ग्लासेस थे और टॉवल थे, और ये सॉक्स वगैरह थे। ये दोनों साइड इधर पर्स बैग और ये छोटे छोटे जो घूमते रहते हैं वो तो होते ही है। फिर इसके बाद दोबारा से ये मार्केट शुरू होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पहले ये मार्केट बीच में सब जगह लगा करती थी, लेकिन एमसीडी वालों ने इनको हटा के साइड में कर दिया। इन्होंने साइड का पोर्शन ले लिया है, तो साइड में ये मार्केट लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, और वेस्टर्न वेयर वाले कपड़े ज़्यादा इसमें मिलते हैं। शॉप्स तो है ही, शॉप्स में मैं आपको दिखाऊंगी आगे, शॉप्स तो इसमें है ही, बट मैं आपको वो बता रही थी जो साइड में मतलब साइड मार्केट होती है पटरी वाली। तो ये सारी जो है साइड में ये सारी, तो ये जो साइड में था ये सब सारे साइड मार्केट था, तो इसीलिए मैं इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसमें अंदर नहीं गई थी। बाहर से मैंने रिकॉर्ड करा था, इधर ट्रैफिक चल रहा था, आइल बहुत परेशान कर रहा था। अगर मैं इसमें अंदर जाती रश में तो आइल परेशान करता और रोता, इसलिए मैंने बाहर से ही सारी वीडियो कवर की थी, बाहर से ही बनाई थी। जिसमें ये बच्चों के इसमें सब कुछ मिक्स होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, सब कुछ मिक्स होता है। जैसे कि ग्लासेस लग रहे थे, यहाँ पे देखिए कितना रश हो रहा है। जीन्स टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस 100 रुपये में, बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह ये सब यहाँ पे ईजिली आपको मिल जाता है अगर कभी लेते हो तो। शॉप से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट ज़्यादा सस्ती होती है ख़रीदने के लिए। शॉप्स पे ना जाकर इन पे जाना इजी होता है, हर वैरायटी इसमें भी मिल जाती है। तो ये आगे मेरे जा रहे थे एक चोटी वाले भैया, तो मैंने इनकी चोटी फ़नी लग रही थी तो इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो उसके बाद मैं देख रही थी जीन्स अपने लिए, तो ब्लैक में मैं लेना चाह रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, वो देख रहे थे, बट ब्लैक में एक ही पीस था मेरे साइज़ में, तो ब्लैक में एक ही पीस था जो कि मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। और देख रहे थे तो और कोई ब्लैक था ही नहीं, ज़्यादातर ब्लू ही थी, ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू सब भैया देख भी रहे थे, बट इसमें ब्लैक में एक ही पीस था जो इतना खास नहीं लगा, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं की थी। देन उसके बाद आइल बोलता है कि पापा मेरे चश्मा यहाँ पे लगा दो, इसको भी टशन मारना होता है, अपने पापा से यहाँ पे गले में चश्मा टंगवाता है। देन उसके बाद इसको दिखता है कैंडी वाला, तो ये यहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। कैंडी के लिए नहीं, एक्चुअली में कैंडी तो मैं बोल रही थी इसको कि कैंडी ले लो, बट ये रोता है यहाँ पे कि दे रहे थे, तोता था, पतली चिड़िया थी, इसको मांग रहा था, तो हम इसको मना कर रहे थे कि ये मतलब आप तोड़ ताड़ के 2 मिनट में डाल दोगे, बट इसने कैंडी ना लेके ये लिया। और ये इसको खोल के, हम इसको इसलिए मना कर रहे थे, हमें पता था ये इसका भूख को जाने लगेगा मार्केट में, बट फिर मैंने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत इसमें लगा रहेगा, परेशान नहीं करेगा, नहीं तो परेशान ज़्यादा करता है। तो ये इसमें फटाफट इससे इसको खोला और वही मार्केट में इसको बचाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये देखो ऐसे स्टार्ट हो गया था, हर जगह यही बजा रहा था, घूम रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है लगा रहेगा, इसमें इतना परेशान नहीं करेगा। देन उसके बाद ये थे स्लीपर्स, जो कि लाइट ब्लैक, वाइट, ग्रीन, पिंक, पर्पल सब कलर में थे, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे देखने में, और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सिर्फ 200 रुपये में ये सैंडल्स थी। इसमें हील भी थी और विदाउट हील भी थी, दोनों ही थे, और दोनों 200 रुपये में थे। उसके बाद ये सारे बर्तनों की शॉप है, इसमें कप, ग्लासेस, बॉटल्स, प्लास्टिक का सामान,
मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ मैं बाहर से दिखा रही हूँ आपको, और वैरायटी तो इतनी अच्छी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने आयल के स्कूल के बेटे के लिए टिफ़िन बॉटल वगैरह सब यहीं से ले रखी है, डस्टबिन, बास्केट। इसके अलावा भी इतना कलेक्शन होता है कि मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज मैं अंदर नहीं गई थी, मैं सिर्फ बाहर से ही वीडियो बनाई थी, तो मैं सिर्फ बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। जैसे इसके बराबर में थी, यहाँ पे 250 रुपये की कुर्ते की सेल मिल रही थी, तो मैं ये देख रही थी, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा इसमें। ये ज़्यादा कलर गुलर ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मैं नहीं बोलूँगी लेने के लिए ना। मैंने लिए थे जो मैं बोलूँ कि मैंने लिया था, तो बट नहीं लिया था। हाँ, बट इसके ऊपर जो ये अनारकली फ्रॉकें थी, ये बड़ी प्यारी लग रही थी, शॉर्ट्स में भी थी, लॉन्ग में भी थी, और ये 600, 700, 800 इतने में थी। और जो ये 200 जो मैं आपको दिख रहा है, ये कुर्ती के नहीं है, खाली प्लाजो के रेट है। और जो ये था मिरर वर्क वाला, ये 1500 रुपये में था, ये भी बड़ा प्यारा था। बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3-4 शॉप सारी सूटों की ही है। इनमें सूट, फ्रॉक, रेडीमेड कुर्तियाँ, साड़ी, सभी चीज़ें एक ही साथ होती हैं। मतलब जो सिले हुए सूट होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, जो बिना सिले सूट होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये 3-4 शॉप है, बराबर बराबर ही सबसे फेमस है ये। यहाँ पे सूट ही मिलते हैं, सेल में भी मिलेंगे आपको, बिना सेल में भी मिलेंगे। जो बाहर लगाए रखते हैं वो ज़्यादातर सेल में होता है, जैसे कि 500, 600, 650, 750। तो जैसे कि आंटी देख रही थी, एक सूट वाइट कलर का सूट था जिसमें ये स्काई ब्लू कलर की कढ़ाई हो रखी थी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं भी इसको देखने लगी थी। मुझे भी ऐसे ऐसे कलर के सूट बड़े प्यारे लगते हैं, और गर्मियों में ऐसे कलर के सूट, लाइट रेड कलर के सूट अच्छे भी लगते हैं। तो ये 650 रुपये का सूट था। और ये इधर भी जो सूट थे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, 750 से 950 रुपये में ये सारे सूट कलेक्शन थे। और ये फिर मैंने जो एक चीज़ नोट की, इस शोरूम के बाहर होता है एक दूल्हा 2 दुल्हन के साथ खड़ा हुआ था, जो देखने में मुझे दिमाग में आया कि यार एक डमी 2 दुल्हनों के साथ। अच्छा, बाकी ये जो था, ये चूड़ा वगैरह, ज्वेलरी वगैरह का शोरूम था। उसके बाद ये मार्केट में ही लगा हुआ एक झूला, जिसमें हम, तो ये मार्केट में ऐसे झूला लगा हुआ है, इसमें कोई भी बैठ सकता है, कितनी भी देर बैठ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। आयल को तो बहुत मज़ा आ रहा था देखो बैठ के। और उसके बाद ये वेरका का बूथ है, ये मार्केट के बीच में ही है। जैसे कि मदर डेयरी और अमूल होता है, इसी यहाँ पे चंडीगढ़ में वेरका चलता है, जहाँ से हमने ली थी ये आइसक्रीम खाई थी तीनों ने, और उसके बाद मैंने ली थी लस्सी। तो मैंने लस्सी भी पी थी वेरका से लेके, काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी थी, ईजिली पी सकते हैं। और ये सॉरी इजीली पी सकते हैं यार, शिट क्या बोल रही हूँ जल्दबाजी में। खैर, ये आपको दिख रहा होगा वेर का उल्टा लिखा हुआ है, वहाँ भी दिख रहा होगा वेर का उल्टा हुआ है, बट एक्चुअली में ये उल्टा नहीं था, और मैं उल्टा हाथ से नहीं पी रही थी, मैं सीधा से पी रही थी। बट ये वीडियो रिकॉर्ड करने में उल्टा आता है, अगर मैं इसको वीडियो को फ्लिप करूँगी तो ये सीधा हो जाएगा। तो आपको भी दिख रहा होगा, मैं सबको समझा रही थी। तो ये था ड्रेस, कुर्तियाँ, और देखिए मैंने 2-4 ख़रीदी भी थी। और ये भैया तो साइड में आ ही जाते हैं। फिर मैं यहाँ से करी थी एग्जिट, तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, लव सेक्टर। तो यहाँ पे मुझे एक सूट नज़र आया जो कि था ग्रीन कलर का, कॉटन का सूट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, प्रिंट वगैरह, सूट का कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसे कलर के सूट ही अच्छे लगते हैं गर्मियों में, तो मैंने ये सूट देखा। देन उसके बाद फिर ये सूटों पे मेरी नज़र गई। इसके बाद मेरी नज़र गई एक सस्ते से स्टॉल पे, जो कि था 200 रुपये में ड्रेस मिल रही थी। मैंने कहा चलो इनमें भी ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इनमें खरीदने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, और बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो भी आपके काम ही आ जाती है। देन मैं उसके बाद देख रही थी ये सैंडल, तो मैंने इसमें से देखी है ग्रीन वाली ट्रांसपेरेंट वाली सैंडल, अच्छी तो लग रही थी, बट जैसे मैंने पहनी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं चलूँगी तो ये मेरे काटेगी मतलब चुभेगी। इसका ये ट्रांसपेरेंट जो आगे का हिस्सा था ये काट सकता है, तो मैंने ये फिर नहीं ली। देन उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी, अब यहाँ पे सारे मार्केट वाले जो छोटे मोटे स्टॉल होते हैं ये हो जाते हैं ख़त्म। ये सारी आपको दिखेंगी, यहाँ पे सारी शॉप्स थी, जो ज़्यादातर थी ज्वेलरी की शॉप भी नहीं थी, बल्कि मैं आपको कहूँगी है ज्वेलरी के सबसे बड़े 22 सेक्टर के शोरूम, जहाँ से आप गोल्ड सिल्वर वगैरह की ज्वेलरी ईजिली ले सकते हो। और बड़े बड़े शोरूम है, रेट तो गोल्ड के सेम ही होते हैं, बट थोड़ा सा GST और मेकिंग चार्ज अलग होता है। तो ये इसके बराबर में था बच्चों के सूटों का स्टॉल, जो कि बहुत अच्छे, मैंने ऑयल के 1-2 बार ऐसे कपड़े लिए हैं, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, वैरायटी बहुत अच्छी होती है, थोड़े रेंज हाई होते हैं। और ये भी सारे ज्वेलरी के शोरूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये सब सेक्टर 22 में ही है, और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से थोड़ा सा रोड क्रॉस करके ही वहीं पे। यहाँ पे आप गोल्ड के कलेक्शन बहुत अच्छे ले सकते हो सारे। और इसी के आगे ये था एक और कुर्ती की दुकान शॉप, यहाँ पे भी रेडीमेड कुर्ती फ्रॉक है, सब रेडीमेड ही था, यहाँ पे कोई सूट नहीं था, सब रेडीमेड अनारकली फ्रॉक कुर्ता यही सब था, लखनवी कुर्ते। और देन उसके बाद दोबारा ये ज्वेलरी की शॉप थी, ये छोटी शॉप थी, जो इसके अलावा ये बड़ी शोरूम थी जो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, जो मैं आपको बताऊँ, ये थे एक आंचल वाली की शॉप, जैसे भी मिलते हैं इजीली 500 रुपये में भी सूट मिलते हैं, इतने बड़े शोरूम में भी अंदर 500 की सेल में भी सूट मिलते हैं, मैंने भी कई बार लिया था। उसके बाद ये थी पंजाबी जूतों की दुकान, और यहाँ पे बहुत अच्छी जूती थी, पंजाबी जूती, बहुत अच्छी वैरायटी कलेक्शन, और बहुत अच्छी कलर। अच्छा, इनमें ये फ़ायदा इनका, मतलब इनकी एक खासियत स्पेशलिटी है कि इन पे हाथ का काम हुआ होता है, जो कि ख़राब नहीं होता है, और ये लेदर की भी होती है, और ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। आप एक जूती भी खरीद लोगे तो आपके कई साल ऐसे ही निकल जाएंगे। हालांकि कई साल जूती नहीं पहनता है कोई भी, मैं भी नहीं पहनती हूँ, चेंज कर ही लेते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ ये प्योर लेदर की जूती होती है। तो उसके बाद हमें लग रही थी भूख, हम चले कुछ खाने के लिए।
तो हमने सोचा चलो कुछ पेट पूजा हो जाए। तो मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ पे सबसे फेमस छोले भटूरे मिलते हैं सेक्टर 22 में, ढोबा स्वीट्स आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप इसमें संडे या सैटरडे आओगे तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी, टोकन लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रश होता है। ये तो हम मतलब बीच के दिनों में आए थे तो इतना रश नहीं था, हम ईजिली जाके बैठ गए थे अंदर। बट अगर आप सैटरडे और संडे आओ तो यहाँ पे इतना रश होता है, हमें भी आधा आधा एक एक घंटा वेट करना पड़ता है जब जाके रेस्टोरेंट अंदर से खाली मिलता है और कुछ खाने पीने को बैठ के मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर में और भी रेस्टोरेंट है बट वो इतने नहीं चलते जितने ये चलता है, पता नहीं क्यों। मतलब ये छोले भटूरे और डोसा बहुत ही फेमस है। तुम देख रही थी क्या मंगाए, तो हमने वही डोसा ऑर्डर किया था। और ये डोसा आ गया था तो इसके पापा और आइल बहुत ही खुश हो रहे थे और ये आइल का मूड बना रहे थे ताकि वो खुशी खुशी खाए, क्योंकि वो जल्दी से कुछ खाता नहीं है। मूड बनाना पड़ता है उसको, बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है, तो इसीलिए उसका इसके पापा मूड चेंज कर रहे थे ताकि वो खाए। और उसको बोलते हैं चलो जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे खाओ, इसलिए मैं अभी वो ढंग से खाता नहीं है, मुझे उसे खिलाना पड़ता है। तो इसलिए उसको बोल रहे थे देखो ऐसे ऐसे करके आप ये डोसा खाओ। मिर्ची विर्ची तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो इसलिए कि बाइट लिया, उससे पापा पूछ रहे थे कैसा लगा। तो उसको बोलता है सॉस दो, सॉस डालो, सॉस डालो। तो मैं नहीं खा रही थी बिकॉज मेरी चल रही थी डाइटिंग। तो मैं बस सोच रही थी ना ही खाऊँ, अगर खाऊंगी तो डाइटिंग बेकार हो जाएगी, एक्सरसाइज जो करती हूँ बेकार ही जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे ही बैठ के रेस्टोरेंट की वीडियो बनाने लगी थी और मैं आपको दिखा रही थी जो मैं बता रही हूँ सबसे फेमस ढाबा ही है। एक्चुअली ढाबा नहीं, सॉरी, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ के छोले भटूरे और डोसा बहुत ही फेमस है। आगे कुछ लोग बैठ के अपने छोटे बेबी का बर्थडे मना रहे थे। और अभी जो ये आपको खाली दिख रहा है, तो थोड़ी ही देर में मैं आपको देखूंगी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था पूरा रेस्टोरेंट फुल हो चुका था। जिसमें अभी ये 2-4 सीटें खाली भी दिख रही है, ये पूरी फुल हो चुकी थी जब तक हम गए भी नहीं थे। मेरे सामने पता नहीं कितने लोग आ गए थे और ये पूरा रेस्टोरेंट फुल हो गया था। फिर उसके बाद मेरा भी नीयत ख़राब हो गई और मैंने भी खाई ये डोसा और रसमलाई, फिर मैं आ गई थी घर। और ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।